नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हमें बहुत खुशी है ये बताने में कि आज हम आपको वो जानकारियाँ देने जा रहे हैं जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, आशंकित थे। जी हाँ, आप हमारी बात समझ गए होंगे कि हम कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर, उसके टीकाकरण को लेकर आज आपको जानकारियाँ देने जा रहे हैं। अभी तक हम परेशान हो रहे थे कि कोरोना से हमें कैसे निजात मिलेगी, तो अब हमारी सरकार ने, हमारे विशेषज्ञों ने, हमारे चिकित्सकों ने इसका हल ढूंढ निकाला है। कोरोना की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, डर हैं। लोग कहते हैं कि थोड़ा रुक जाएं और फिर देखेंगे कि क्या होता है इसका रिजल्ट। उन्हें बहुत भय भी है कि कहीं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, अतिरिक्त प्रभाव तो नहीं है। तो घबराइए नहीं, हम इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ लेकर आज उपस्थित हुए हैं और विशेषज्ञ के तौर पे हमने ख़ास तौर पर आमंत्रित किया है डॉक्टर ऋषि अग्रवाल को। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कोरोना की वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, लोग आसानी से उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। ये सबसे ज़रूरी मैसेज दर्शकों तक आप शुरुआत में ही दे दें तो बेहतर होगा। अभी के हिसाब से कोरोना की वैक्सीन काफ़ी बहुत सुरक्षित है जी। पूरे इंडिया में अभी तक करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है जी। और किसी को भी कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं आया है जी। छोटी मोटी तकलीफ़ें किसी किसी को हुई हैं, तो वो बहुत नगण्य हैं जी। और अभी जितने को भी वैक्सीन लगी है सभी लोग इसमें सुरक्षित हैं जी। इसलिए हमारे दर्शकों को हम फिर से बताना चाहेंगे कि इस वैक्सीन को लेकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे तमाम चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ, तमाम लोग ये सर्वप्रथम ये टीका इसलिए लगवा रहे हैं कि हम सभी निश्चिंत होकर बिना किसी शक, सुबह के शंका के टीका लगवा सकें। तो आपको टीका लगवाने में देर नहीं करनी चाहिए। जब भी आपकी पारी आए आपको ज़रूर टीका लगवाना चाहिए। अब बात आती है टीकाकरण की प्रक्रिया की। तो आपसे जानना चाहेंगे कि टीका कौन सा, 2-3 तरह के टीके उपलब्ध हैं, तो उसमें क्या ऐसा है कि कोई टीका ज़्यादा प्रभावशाली है या कोई कम है, और क्या जो लगवाने वाले लोग हैं उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार टीका लगवाया जा सकेगा या सरकार इसके लिए कोई दिशा निर्देश देगी, विशेषज्ञ बताएंगे। अभी हमारे यहाँ 2 टीकों को प्रमुखतः इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया में जी। जिसमें एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है जी। अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोविशील्ड का टीका ही उपलब्ध है जी। तो अतः अभी सब जगह वही लग रहा है। भारत में कई जगह कोवैक्सीन भी उपलब्ध है, तो वो भी लोग लगवा रहे हैं। दोनों ही टीके अच्छे हैं जी। दोनों में ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और लगाने वालों को दोनों में ही साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं जी। और दोनों ही प्रभावी हैं जी। तो अभी तो ये स्थिति है कि जहां आपको जो टीका मिले या गवर्नमेंट ने जो अप्लाई किया है जी, उस टीके को लगवाएं, आप सुरक्षित रहेंगे जी। तो टीकाकरण की प्रक्रिया पर आएंगे कि हम कैसे शुरुआत करें, वो टीकाकरण की समस्त प्रक्रिया क्या होगी। इसमें बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वो प्रक्रिया कैसे होगी, हम लगवाने कैसे बूथ तक पहुँचेंगे या उस सेंटर तक पहुँचेंगे। अभी फेज़ 2 चल रहा है टीकाकरण का। फेज़ 1 में एसेंशियल सर्विसेज और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया था जी। इस फेज़ 2 में अभी 60 साल से ऊपर या जो भी असुरक्षित हैं, जिनके लिए खतरा ज़्यादा है, उन लोगों को पहले जल्दी टीकाकरण किया जा रहा है जी। तो सारे नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो इसमें डायरेक्टली जाके लगवा सकते हैं जी। 45 साल से 59 साल की उम्र वाले व्यक्ति जिन्हें की कोई समस्या है, जैसे कि शुगर, बीपी या किसी को हार्ट की संबंधी समस्या है, कोई किसी के कैंसर का इलाज हुआ है, किसी किडनी फेलियर की समस्या है, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई है जी। बिल्कुल। तो आज की डेट में 45 से 59 साल के व्यक्ति जिनको कोमॉर्बिडिटी हम कहते हैं, यदि वो हैं तो जी। या फिर 60 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को टीकाकरण किया जा रहा है जी। ये फेज़ 2 है। इसके बाद फेज़ 3 में शायद आगे और बाकी लोगों के लिए भी टीकाकरण आएगा जी। ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या हम सीधे सरकारी अस्पताल में जाकर लगवा सकते हैं या इसके लिए हमें कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तमाम तरह की बात कही जा रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। इसमें 2-3 तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें कि कोविन ऐप है गवर्नमेंट का, एक आरोग्य सेतु ऐप है, और तीसरा होता है कि आप, यदि आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है या आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जी। लेकिन रजिस्ट्रेशन की बात इसलिए ज़रूरी है ताकि वहाँ अव्यवस्था ना हो। तो प्रिय दर्शकों, हम आपको पुनः बताना चाहेंगे, हमारे विशेषज्ञ की बात को दोहराना चाहेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कराकर ही सेंटर्स में जाना है, उन केंद्रों में जाना है, ताकि वहाँ किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, ये कहा गया है। और
तो अब ये बात आती है कि जब हम किसी तरह का टीका लगवाने जाते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, कभी कहते हैं कि आप खाली पेट जाइए या कुछ नाश्ता लेकर जाइए, या अलग अलग किस्म के अगर रोगी हैं तो उनको टीका लगवाने के पहले क्या किसी तरह की सावधानी बरतनी होगी? सबसे पहले तो हमें टीका लगवाने जब भी जाएं तो कुछ खा के जाना चाहिए, भरे पेट जाना चाहिए, क्योंकि कुछ समय वहाँ भी लग जाता है। तो यदि बहुत देर तक खाली पेट रहेंगे तो तकलीफ ना हो किसी को, यानी आपको नाश्ता लेकर जाना चाहिए। जी। दूसरी बात जो है कि यदि कोई आपको पुरानी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है आपको, तो आप चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई तो नहीं है, जैसे कि 200-250 की रेंज में है तो ठीक है। किसी का शुगर यदि 500-600 चल रहा है तो कुछ दिनों के लिए टीका ना ले, पहले अपना शुगर कंट्रोल करा ले और उनके बाद जाएं। यदि किसी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो या चेस्ट पेन हो रहा हो या किसी को तेज बुखार आ रहा है या सर्दी खांसी हो रही है, तो उसमें ये संभावना है कि पेशेंट को अभी भी कोरोना हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसे रुकना चाहिए। जब ये कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए, पेशेंट थोड़ा स्वस्थ महसूस करे, तब उसे वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। जी, ये बात हो गई। अब वहाँ पर जाएंगे तो सेंटर में क्या होता है? एक मरीज जब सेंटर में पहुँचता है, बहुत सारे लोग दूसरों से संपर्क में नहीं आए होंगे, तो उनके हित में हम ये सवाल करना चाहेंगे, जब एक व्यक्ति सेंटर में पहुँचता है तो क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसे किन स्टेप से, किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है? अभी जो गवर्नमेंट ने सेंटर्स बनाए हैं, उन्होंने ये एहतियात रखा है कि उन सेंटर्स पे ऑलरेडी कोविड पेशेंट एडमिट नहीं होते, उन्हीं हॉस्पिटलों को उन्होंने सेंटर बनाया है, पहली बात तो, ताकि जो आदमी जाए उसे बीमारी लेकर वापस ना आ जाए। दूसरा, जब भी वहाँ जाते हैं वो, तो पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करना पड़ता है सेंटर वालों को। तो वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपके आधार कार्ड से, यदि आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी इत्यादि से आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे ये वैक्सीन लगना है। यदि कोई 45 से 60 साल का व्यक्ति है तो उसकी जो बीमारी है, जिसके कोमॉर्बिडिटी हम कहते हैं, उसके एवज में उसे लग रहा है, तो उस कोमॉर्बिडिटी का एक सर्टिफिकेट होता है, या कोई पुराना प्रिस्क्रिप्शन जिसमें बीमारी का उल्लेख हो, डॉक्टर का जो दवाइयाँ वो खा रहा है, तो उसको भी हमको अपलोड करना होता है। तो पहला प्रोसेस वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद उसका वैक्सीन लगता है। फिर वैक्सीन लगने के बाद फिर से उसको अपलोड करना होता है पेशेंट का वैक्सीन फोटोग्राफ, और वैक्सीन लग गया ये पॉइंट अपलोड करना पड़ता है। और फिर उसको आधा घंटा एक ऑब्जर्वेशन रूम होता है जिसमें आधा घंटा उस ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। वहाँ उसे वेट करना रहता है, यदि कोई समस्या हो तो बताए, और नहीं तो उसके बाद आधे घंटे के बाद तो फिर वो वहाँ से जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि टीका लगवाने के बाद आपको सीधे छोड़ दिया जाएगा, आप आधे घंटे डॉक्टर्स की देखरेख में रहेंगे, तो चिंता की कोई बात लगवाने के बाद भी नहीं है। तो क्या टीका लगवाने की तुरंत बाद किसी तरह का कोई अतिरिक्त प्रभाव पेशेंट को या टीका लगवाने वाले व्यक्ति को महसूस होता है, किसी तरह का साइड इफेक्ट, अतिरिक्त प्रभाव जिसे हम कहते हैं? अभी तक तो ऐसा ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया है। कुछ लोगों से हम लोगों ने सुना है, किसी को हल्का फुल्का चक्कर आना ऐसा सुना है, उनको देखा नहीं है हमने अभी तक। कुछ बातें उसमें चलती भी रहती हैं ग्रुप्स में, परंतु ऐसा कोई साइड इफेक्ट मिले नहीं हैं। आधे घंटे का इसलिए रखते हैं कि जो भी साइड इफेक्ट होना हो तुरंत हो सकते हैं, परंतु जितने भी डोज लगे हैं इंडिया में अभी तक तुरंत के कोई साइड इफेक्ट किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। किसी को हल्का कुछ घबराहट सी होती है, वो ज़्यादातर एंजाइटी की वजह से होती है। जी, वो एक चिंता, एक डर जो पूर्व से ही मन में है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। वो उसी घबराहट में। इसका एक बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि यंग लोगों में एंजाइटी चूंकि ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा घबराते हैं। हमने देखा जो बुजुर्गों को जिनको वैक्सीन लग रहा है उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी एंजाइटी खत्म हो चुकी होती है, वो आराम से कंफर्टेबली रहते हैं और वो बिल्कुल आराम से रहते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होती। यंग व्यक्ति उल्टा घबराता रहता है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। वो शायद उसकी अज्ञानता से या फिर वो थोड़ा सा चिंतित ज़्यादा रहता है, इसलिए ऐसा होता है उसको। और हम लोगों ने ये देखा कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में कल 110 लोगों को लगा, उससे पहले हमारे स्टाफ को, डॉक्टर्स को लगा और साथियों को लगा, तो किसी कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे आते हुए नहीं मिले हैं। कुछ लोगों को 1-2 दिन के बाद हल्का फुल्का फीवर किसी को आने की सूचना मिली है, जो एक आध टैबलेट पैरासिटामोल वगैरह खाने से ठीक हो जाती है। ऐसा सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट किसी को नहीं मिला है। भी नहीं। अब ये जानना चाहेंगे कि टीका लगवाने के बाद क्या हमें कुछ महीने, 15 दिन, 10 दिन किसी तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है? कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खाने की ज़रूरत है? कोई विटामिन, फल, फ्रूट, दूध वगैरह कुछ स्पेसिफिकली कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि आपको 1-2 महीने, 2-4 महीने इस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए?
नॉर्मली तो जो अपन हमेशा खाते हैं वही सब खाना है। सावधानी हमें वही कोविड की सावधानियां रखनी है, क्योंकि टीकाकरण की 2 डोज होने के 15 दिन बाद हमें इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है। तो हम यह चाहते हैं कि उस बीच में उसे कोविड ना हो। मतलब टीका लगवाने के बाद हमें ये नहीं समझ लेना है कि बस अब हमें कोविड नहीं होगा, ये गलत है। हमें मास्क पहनना है, हमें हाथ बार बार धोना है, सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। तो आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, पर थोड़ी देर के लिए सर मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हम एक विराम ले रहे हैं। तो मित्रों, हमारी और आपकी ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से विराम के बाद। अरे साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर ऋषि अग्रवाल से हम बात कर रहे हैं कोरोना के टीकाकरण को लेकर, वैक्सीन को लेकर जो जिज्ञासाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, उन्हें हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, फिर से जानना चाहेंगे, आपने कहा कि वैक्सीन ले लेने के बाद सावधानियां बरतते रहना है, मतलब उसे बंद नहीं करना है कि आप हाथ धोएं या मास्क पहने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो हम अपने दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहेंगे कि क्या एक बार टीका लगवा लेने से दोबारा कभी कोरोना या कोविड संक्रमण होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है? पहले हमें ये समझना होगा कि टीका एक्चुअल में करता क्या है। टीका हमें हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी बना देता है, जिससे कि यदि आपको कभी भविष्य में भी कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो भी आपकी मृत्यु या ऐसा कोई गंभीर जो असर हमें देखने को मिल रहे हैं वो ना हो। यदि किसी को बाद में कोरोना इन्फेक्शन होता भी है तो वो टीका की इम्यूनिटी की वजह से तुरंत ठीक हो जाता है। तो या तो उसे भविष्य में होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत माइल्ड डिजीज होगी जिसमें पता भी नहीं चलेगा उससे। इसलिए टीका लगाना एकदम ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे आगे गंभीर परिणाम होने बंद हो जाएंगे पेशेंट के साथ में। जी, 2 टीके लगवाने हैं, उसको एक प्रॉपर उसका एक डिस्टेंस है, एक दूरी के बीच लगवानी है। तो किसी ने अगर पहला टीका लगवा लिया और दूसरा टीका नहीं लगाया तो क्या होगा, और क्यों ज़रूरी है दूसरा टीका पहला टीका लगाने के बाद भी? पहले टीके से हमारी बॉडी में 60 to 70% इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। दूसरा टीका एक तरह से बूस्टर डोज है जो हमारी इम्यूनिटी को 95% से 99% तक ले जाता है। तो आइडियली हमें दोनों टीके ही लगवाने हैं। इसमें यह है कि मान लो आप 2 टीकों के बीच में 28 दिन का गैप होता है। यदि आप 28वें दिन या 29वें दिन टीका नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा अभी देखने में आ रहा है कि अभी होली आने वाली है, तो लोग कह रहे हैं कि होली के समय हम नहीं लगवा पाएंगे, कुछ त्यौहार है, कोई गांव जा रहा है, तो उस समय हमें आइडियली उस डेट से 15 दिन के अंदर हमें टीका लगवा लेना चाहिए। यदि आप बिल्कुल भी नहीं लगवा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो भी ऐसी चिंता की ज़्यादा बात नहीं है। आपके अंदर 70-80% इम्यूनिटी रहेगी जो आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी आपको। परंतु यदि 2 लगवा सकते हैं तो पक्का लगवाएं, उससे आपके आगे सुरक्षा बढ़ेगी। जी सर, महिलाओं की अपनी समस्याएं होती हैं, महिलाओं की अपनी जिज्ञासाएं होती हैं। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, हमारी बहनें, उनको भी एक डर बना हुआ है कि गर्भस्थ शिशु को इसका असर तो नहीं होगा। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को, किसी गर्भवती महिला को कोरोना हो गया है तो क्या बच्चे को भी हो जाएगा, या उसने वैक्सीन लगवा ली है तो क्या वो गर्भस्थ शिशु पर असरकारक वो वैक्सीन रहेगी? इसके बारे में जानना चाहेंगे। गर्भवती महिलाओं के संग में अभी देखने ये मिला है कि बहुत से बच्चे जो अभी हो रहे हैं, यदि माता को यदि हो जाता है कोरोना तो बच्चों को कोरोना की इम्यूनिटी मिल जाती है।
तो बहुत से केसेस में इम्यूनिटी की वैल्यू पाई गई है, एंटीबॉडी लेवल अच्छा पाया गया है बच्चों का, तो इसलिए उनसे कोई डरने की बात नहीं है। वैक्सीन के लिए अभी रिकमेंडेशंस में अभी अच्छे से आया नहीं है उसका रिकमेंडेशन कुछ दिनों के, क्योंकि अभी 45 साल से ऊपर वालों के लिए ही रिकमेंडेशंस आए हैं और उस एज में अक्सर वैक्सीन प्रेगनेंसी अगर नहीं होती हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को अभी वैक्सीनेशन से बाहर रखा गया है। तो 45 साल से नीचे की उम्र वालों को ही अभी लगना नहीं है, इसलिए उनको भी इससे बाहर रखा गया है। थर्ड फेज में उनको शायद इंक्लूड किया जाएगा, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी वैसा इंक्लूड किया जाएगा। जी, और दूध पिलाने वाली जो माता है जो बच्चे को अपना दूध पिला रही है, तो क्या दूध के जरिए अगर किसी महिला को कोविड संक्रमण है तो क्या बच्चे को चला जाएगा? कोविड संक्रमण ऐसे डायरेक्टली बहुत कम जाता है बच्चों में, उल्टा इम्यूनिटी जाने के चांसेस, इम्यूनिटी पहुंचने के भी चांसेस रहते हैं। तो एज अ प्रोटोकॉल अभी हम ये फॉलो कर रहे हैं कि कुछ दिन तक बच्चों को जो पहला जो हाई स्प्रेड वाला टाइम होता है 10 दिन का, वो बच्चों को अलग रखा जाता है माँ से, उसके बाद वो माँ के पास आ जाते हैं और ऐसा नहीं होता। और मुझे लगता है कि बजाय दूध पिलाने से ज़रूर नहीं फैलेगा, पर माँ को साफ सफाई बरतनी होगी, शायद उसके श्वास लेने से या मास्क नहीं पहनने से या हाथ साफ नहीं होने से शायद प्रभावित हो सकता है बच्चा। तो हाइजीन मेंटेन करने की सलाह हम दर्शकों को देंगे। लड़कों को, पुरुषों की अगर बात करें तो एक भ्रांति, एक अजीब सी बात भी सामने आई थी जो सुनने मिली थी कि पुरुषों का पुरुषत्व छिन जाएगा या उनकी उसमें कमी आ जाएगी। इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप बताएं लोगों को। नहीं, यह तो एक पूरी तरह से फैलाई हुई भ्रामक बात है जी। ऐसी कोई कमी नहीं आती है, ना ही ऐसा कोई साइड इफेक्ट नोन है जी। ना कोई ऐसा मिला है कि किसी कुछ समस्या आई हो ऐसा जी। या तो कुछ लोग क्या होते हैं कि वो उनका काम ही होता है कि इनमें सोशल मीडिया में उटपटांग बातें लिखना कि वो मर गया, ये मर गया, ऐसा हो गया उससे वैक्सीन से जी। वो सब बेकार की फैलाने वाली बातें, भ्रामक चीज़ें हैं जिससे लोग आपको परेशान करते हैं। आप उन पर ध्यान न दें, आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है। कुछ लोगों का जैसे बीच में एक आध पेपर में आया कि किसी व्यक्ति की हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक तो किसी व्यक्ति को कभी भी आ सकता है। यदि कोई किसी को शुगर है, बीपी है, तो उसका वैक्सीन से साइड का रिलेशन नहीं रहता है। वो आपका समय था, ऊपर वाले ने आपको याद किया, इसलिए ऐसा आ गया, मान के चलिए। हार्ट अटैक आया आपको और वैक्सीन से इसका किसी रिलेशन नहीं मिला। उनका डिटेल एनालिसिस भी हुआ, उनका पूरी जाँचें भी हुई कि क्या इससे उनको आया है, तो उसमें आया कि उसके वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है। यूजुअली नहीं आता है। 1 करोड़ लोगों में को अच्छे से वैक्सीनेशन हो चुका है कि रिजल्ट अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास, वेबसाइट्स में अवेलेबल हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं के बराबर हैं जी। सर, HIV संक्रमित व्यक्ति अगर कोई है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो यूं भी कम होगी, तब वैसी स्थिति में क्या किया जाएगा? उसको भी लगवाना चाहिए वैक्सीन। इसमें क्या होगा HIV वालों में कि इम्यूनिटी थोड़ी कम बनेगी उसे, क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, लेकिन लगवाने से उसे कम एक अच्छी इम्यूनिटी रहेगी, उसकी सेफ्टी बहुत बढ़ जाएगी। कोविड इन्फेक्शन के मामले में सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो HIV वाले या जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोग जैसे जिन्हें एंटी कैंसर दवाएं चल रही हैं, उनकी इम्यूनिटी भी कम रहती है, या जिनका रिनल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनको भी इम्यूनिटी सप्रेशन की दवाइयाँ चलती हैं, सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। उससे इस खतरनाक बीमारी से काफ़ी कुछ हद तक बचाव होगा उनका जी। तो डॉक्टर्स के कहे अनुसार, सरकार के कहे अनुसार सभी के लिए ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वैक्सीन सरकार तो दे ही रही है, पर प्राइवेट अस्पतालों में भी, निजी अस्पतालों में भी ये है, तो क्या शुल्क, क्या फ़ीस है इसकी, और वहाँ पर लगवाना भी सुरक्षित है या नहीं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि अपने डॉक्टर्स, जो निजी डॉक्टर्स हैं, उनसे ही टीका लगवाएं, उन्हें उन पर ज़्यादा भरोसा होता है, और कुछ लोग चाहते हैं कि जब सरकार सुविधा दे रही है तो वो करें। तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो भी सुरक्षित है और कितनी फ़ीस है, और उसमें क्या प्रक्रिया है, क्या वो अलग तरह से दी जा रही है या किस तरह से वहाँ पर हैंडल कर रहे हैं इस मामले को? अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 5 जगह वैक्सीन लग रही है, जिसमें से 4 सरकारी अस्पताल हैं और 1 प्राइवेट अस्पताल जो हमारा अस्पताल है, आरोग्य हॉस्पिटल, वहाँ चालू हुआ है। विगत अगले 2-3 दिनों में या हफ्ते भर में 3-4 प्राइवेट अस्पतालों में और वैक्सीनेशन चालू होने की प्रक्रिया चालू है अभी, लेकिन शुरू नहीं हुआ है। अभी जो सरकारी हॉस्पिटलों में वैक्सीन फ्री लगाई जा रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में पर हेड में 250 रुपये पर वैक्सीन का चार्जेस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, जिसमें से 150 रुपये जो वैक्सीन का चार्ज हॉस्पिटल वाला गवर्नमेंट को पे करता है और 100 रुपीज़ उसका हॉस्पिटल का यूज़र चार्ज होता है। वैक्सीन दोनों जगह सेम है और सेम सेफ्टी से, सेम तरीके से लगाई जाती है। उसका अच्छे से प्रॉपर एक
प्रोटोकॉल बना करके इंस्पेक्शन होता है, जगह देखी जाती है, सारी सावधानियां को बरतते हुए वैक्सीन लगाई जाती है। जी। आप दोनों जगह लगवा सकते हैं, दोनों जगह सेम रहेगा। आप फ़र्क बस ये है कि आपको जहाँ सुविधा हो, यदि आपको लग रहा है आपके घर के पास कोई प्राइवेट अस्पताल है या घर आप वहाँ लगवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सरकारी में भी लगाएंगे तो कोई भी उसमें फ़र्क नहीं आएगा। जी। छोटे बच्चों के लिए क्या प्रक्रिया होगी सर? छोटे बच्चों को कैसे बचा कर रखें और क्या उन्हें भी लगवाई जाएगी वैक्सीन? अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 18 साल से नीचे वालों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अभी आने वाली जो वैक्सीन है शायद वह रिकमेंडेड होंगी, तो हम लोग उसमें से बच्चों को भी लगा सकेंगे, ऐसा है। फिलहाल तो 45 साल से ऊपर वालों को या 60 साल से ऊपर वालों को जैसा नियम बनाया गया वैसे ही लगाना है, दूसरे को भी नहीं लगाना है। जी। आप इतने समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत समय आपने सेवाएं दी हैं, क्या रुझान देखते हैं, क्या लोगों के बीच प्रतिक्रिया देखते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, लोग कितने जागरूक हैं, ये जानना चाहेंगे कि इतने सारे लोगों से तो आपका रोज़ मिलना होता है और अब चूंकि सेंटर बन गया है आपका हॉस्पिटल, तो क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके सामने आ रही हैं? मुझे यह पता देखकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जो 60, 70, 80 वर्ष के, कल इवन 90 साल के व्यक्ति को भी हम लोगों ने वैक्सीन लगाया है। 90 साल के जी। तो वो बड़े जागरूक हैं, वो सब चाहते हैं कि उनके समय के साथ लग जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या, उनका बाहर निकलना फिरना काफ़ी कम हो गया है कोरोना के समय में, तो वो चाह रहे हैं कि यदि वो वैक्सीन लग जाएंगे तो उनका मूवमेंट और नॉर्मल लाइफ फिर चालू हो पाएगी। तो काफ़ी जागरूक हैं वो, और सबने सरकार की बड़ी तारीफ की है कि उन्होंने वैक्सीन हमें सप्लाई किया है और गवर्नमेंट ने भी सप्लाई किया है, तो वो बड़े यानी खुशी का माहौल आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं अभी थोड़ा रुको, देख लेते हैं रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके बाद लगवाएंगे, अभी थोड़ा रुको, देखें तो ज़रा क्या होता है, कुछ लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है या कोई दूसरी बात डरने वाली तो नहीं हो रही है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों का भ्रम दूर कर दें। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि 1 करोड़ से अधिक लोग इसको लगवा चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत भारी नंबर है। इतने तो दुनिया में पॉपुलेशन नहीं कई देशों की जहां वैक्सीन लग सके। जब इतने लोगों को सेफली लग चुका है तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो, और जैसा कि निर्देश है उम्र के हिसाब से आप वैक्सीन लगवाएं, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा आगे, और इससे महामारी को खत्म करने में बहुत भारी सहायता मिलेगी। जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, हमारे दर्शक मित्रों का भय दूर हो गया, और ऐसे ही हम आपसे फिर जानकारियों की आशा रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। तो मित्रों, हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि अग्रवाल ने हमें बता दिया है कि जब हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री टीका लगवा सकते हैं, आरोग्य अस्पताल में 90 वर्ष के बुजुर्ग भी कल टीका लगवा कर गए हैं, हमारे खुद के दूरदर्शन के अधिकारियों ने टीका लगवाना शुरू कर दिया है, तो मैं और आप, हम सब भी क्यों डरें, हम भी अपनी पारी आने पर टीका अवश्य लगवाएंगे और भारत को कोरोना मुक्त बना देंगे, हम कोरोना को यहाँ से भगा देंगे। ऐसी जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।